वेलकम टू वायर्ड रियलिटी और आप देख रहे हैं द मोस्ट फेमस एंड हॉरिफिक रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। सालों पहले क्रीपी पास्ता जो एक वेबसाइट है उस पे ये आर्टिकल रिलीज हुआ था। ये मिलिट्री सैंक्शनड स्लीप एक्सपेरिमेंट लेट 1940s में रशिया में किया गया था, ये मालूम करने के 30 दिन तक बिना सोए इंसान की बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं और बिना सोए इंसान कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। और ये आज तक के एक्सपेरिमेंट हिस्ट्री का सबसे खतरनाक और हॉरिफिक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में 5 पॉलिटिकल प्रिजनर्स, मतलब जो वर्ल्ड वॉर के टाइम दुश्मन पकड़े गए थे, उन पर ये ह्यूमन एक्सपेरिमेंट हुआ था। ये 5 प्रिजनर्स को झूठा प्रॉमिस दिया था कि अगर वो इस 30 दिन के एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल रहेंगे तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। ये 5 आदमियों को एक पूरी तरह से सील्ड गैस चेम्बर, मतलब एक कंप्लीटली बंद कमरे में रखा गया था और उस कमरे में एक मिस्टीरियस गैस रिलीज की गई थी जिससे वो सो नहीं सके। उस टाइम टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी सीसीटीवी या कैमरास लगाने के लिए, तो उस कमरे में माइक्रोफोन्स और एक वन वे मिरर लगाया गया था सो दैट ये मिलिट्री कमांडर और रिसर्चर्स कमरे के अंदर उन ह्यूमन सब्जेक्ट्स को सुन और देख सकें। उन 5 ह्यूमन सब्जेक्ट्स को कहा गया था कि उन्हें 30 दिन के लिए सोना नहीं है। अंदर चेम्बर में 5 आदमियों को खाने और पीने के लिए सब कुछ टाइम पर दिया जाता था। उनके फ्री टाइम या उनको बिजी रखने के लिए बुक्स भी दिया और फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी एंगेज रहने के लिए कहा गया था, बस उन्हें सोना नहीं था। उस कमरे के वेंट्स से जहाँ से ऑक्सीजन रिलीज किया जाता था, वहाँ से वो मिस्टीरियस गैस कुछ घंटों के बाद रिलीज करते थे, जिससे उन प्रिजनर्स की नींद भगाई जा रही थी। पहले 5 दिनों में सब कुछ नॉर्मल था, वो सब एक दूसरे से अच्छी तरह बात कर रहे थे। 5 दिन के बाद उन लोगों के दिमाग और बिहेवियर चेंज होने लगा, इतना एग्रेसिव बिहेवियर कि वो एक दूसरे से हर छोटी बात पर लड़ना शुरू कर दिया। अब कोई इंसान कंटिन्यूसली 5 दिन तक ना सोए तो उसका एग्रेशन तो बढ़ेगा ही ना, और ये प्रिजनर्स 24/7 मॉनिटर हो रहे थे। ऐसा ही बिहेवियर कुछ दिनों तक चलता रहा। 9th डे को उन 5 आदमियों में से एक आदमी ऑल ऑफ अ सडन भागने और कंटिन्यूसली जोर जोर से चिल्लाने चीखने लगता है 4 घंटों तक। बाकी के 4 प्रिजनर्स उसके ये आउटबर्स्ट पे कुछ भी रिएक्ट नहीं करते और फिर 4 घंटों के बाद अचानक से वो बिल्कुल खामोश हो जाता है और बिल्कुल एक पागल की तरह खुद में रहता है और उसके मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। जब रिसर्चर्स ने इसका टेस्ट किया तो मालूम होता है कि उसके वोकल कॉर्ड्स पूरी तरह से फट गए और वो पैरालाइज हो गया। लेकिन फिर भी रिसर्चर्स ने ये एक्सपेरिमेंट रोका नहीं, क्योंकि उन्हें इस एक्सपेरिमेंट्स के इफेक्ट्स जानने थे। 10th डे से साइंटिस्ट ने इस गैस का रिलीज परसेंटेज और भी बढ़ा दिया, मतलब कि वो ह्यूमन सब्जेक्ट्स ऑलरेडी 9 दिन में ही इतने पागल और इतने अफेक्टेड हो गए थे, अब उस गैस का डोज और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। ये तो बिल्कुल टेरिफिक हरकत हो गई। अब नेक्स्ट विक्टिम इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। वो टॉयलेट यूज़ नहीं करके उस कमरे में ही एक्सक्रीट कर दे रहे थे। ये स्टेज पे उन लोगों का दिमाग इतना आउट ऑफ सेंस हो गया था कि वो जो भी बुक्स उनको दिए गए थे वो सब बुक्स के पेपर्स को फाड़ के
एक्सक्रीशन और पेपर्स दोनों को उस चेम्बर के वन वे मिरर पे चिपका कर उस मिरर को कंप्लीटली कवर्ड कर दिया सो दैट रिसर्चर्स उन्हें मॉनिटर ना कर सके। बाद में अंदर से आवाज़ें उनकी आना बंद हो गई। इससे रिसर्चर्स थोड़ा परेशान हो गए कि कहीं वो अंदर मर तो नहीं गए। साइंटिस्ट उस कमरे में उतना तो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे थे जो 5 इंसानों को जिंदा रहने में हेल्प करेगा। फिर चेक किया कि अंदर ऑक्सीजन कंज्यूम तो हो रहा है और वो 5 ह्यूमन सब्जेक्ट्स अभी जिंदा है और बहुत ही हल्की सी विस्परिंग कर रहे थे। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा और फिर 15th डे को बिल्कुल कंप्लीट खामोशी हो गई। उनके वो हल्के से विस्पर्स भी बंद हो गए। साइंटिस्ट ने सोचा कि शायद वो अंदर के माइक्रोफोन्स तोड़ दिए और डिसाइड करते हैं कि ये मिस्टीरियस गैस को रिलीज करना बंद करके उस सील्ड कमरे में जाने। जब मिलिट्री कमांडर और साइंटिस्ट अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि फ्लोर पे 4 इंच तक पूरा खून से कवर्ड एक बहुत ही डेडली टाइप का इतना खतरनाक सीन, जहां ये 5 इंसान खुद की बॉडी का गोश्त इस तरह खाना शुरू कर दिए कि पेट के इंटरनल ऑर्गन्स मतलब इंटेस्टाइन्स बाहर निकल गए थे। उनके मसल्स और अंदर की हड्डियां नजर आने लगी। मतलब कि वो बिल्कुल सीवियर सेल्फ कैनिबलिज्म से वो इतने पागल हो गए थे कि वो खुद की उंगलियां कच्चा चबाना शुरू कर दिया। और ये देखकर साइंटिस्ट और मिलिट्री कमांडर के होश ही उड़ गए और इनको हॉस्पिटल ले जाने को डिसाइड किया। साइंटिस्ट उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो ये बिल्कुल वायलेंटली रिफ्यूज़ करते हैं कि उन्हें फ्री नहीं होना है, ये चेम्बर नहीं छोड़ना है और उनको वही मिस्टीरियस गैस चाहिए। वो इस गैस को ड्रग्स की तरह एडिक्टेड हो गए। जैसे तैसे इन लोगों को हॉस्पिटल ले गया और ऑपरेशन के लिए जब उन्हें इंजेक्शन दिया जा रहा था, वो अपने लीथल इंजरीज के साथ पूरी एनर्जी से उस इंजेक्शन को रिफ्यूज़ करते हुए बोलते हैं कि उन्हें नींद बिल्कुल नहीं चाहिए, उन्हें बस वो गैस चाहिए। और इसी टाइम पे उन 5 में से 3 ह्यूमन सब्जेक्ट्स को नींद आ गई और वो मर गए। उनकी इंजरीज का थोड़ा बहुत जो भी ट्रीटमेंट किया जा सकता था वो डॉक्टर्स ने कर दिया, लेकिन साइंटिस्ट ने अब भी इस एक्सपेरिमेंट को बंद नहीं किया। इस एक्सपेरिमेंट के मिलिट्री कमांडर ने डिसाइड किया कि इन 2 ह्यूमन सब्जेक्ट्स को फिर से उस ही चेम्बर में छोड़कर इस बार गैस का परसेंटेज और बढ़ा देते हैं। जब ये बात वो 2 आदमियों को पता चली कि उन्हें फिर से उस चेम्बर में ले जाया जा रहा है तो जैसे उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अब मिलिट्री कमांडर ने ये डिसाइड किया कि उन 2 ह्यूमन सब्जेक्ट्स के साथ 3 रिसर्चर्स को भी उनके साथ उस चेम्बर में रखा जाएगा, वो भी रिसर्चर्स की मर्जी पूछे बगैर, और कहा कि वो रिसर्चर्स अंदर रह के इन 2 आदमियों में आगे और जो भी चेंजेस होंगे वो उसे नोट करेंगे और इन रिसर्चर्स पे भी ये गैस का इफ़ेक्ट कितना होगा ये भी एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे। जब वो वापस उस सील्ड चेम्बर में जाने वाले थे, उनमें से एक रिसर्चर इमीडिएटली अपनी गन निकालकर मिलिट्री कमांडर और 2 रिसर्चर्स को सबको शूट करने के बाद एक सब्जेक्ट से पूछता है कि वो क्या बन गया है, क्योंकि वो इतने अजीब हरकत और बातें कर रहे थे जो इंसान बिल्कुल भी नहीं करते। ये सुन के सब्जेक्ट हंसकर बोलता है कि वो इंसान के दिमाग में रहने वाली एक ईविल बहुत बुरी चीज़ है जो इंसान सोकर ही इस शैतानियत को कंट्रोल कर सकता है। ये सुनकर रिसर्चर ने उसको भी गोली मार दी और खुद भी मर गया। सोवियत यूनियन सीक्रेट सर्विसेज ने बहुत सारे सीक्रेट ह्यूमन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। सोवियत यूनियन सीक्रेट सर्विसेज एक इंटेलिजेंस थी जो सोवियत यूनियन मिलिट्री के लिए ही काम करते थे।
और ये सोवियत यूनियन सीक्रेट सर्विसेज जाने जाते थे ऐसे ही ब्रूटल खतरनाक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के लिए, और वो इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए बिल्कुल हेसिटेट नहीं करते थे। वो अपने सब्जेक्ट्स ऐसे ही वार में दूसरी कंट्रीज़ के पकड़े गए पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे करते थे। जब ये एक्सपेरिमेंट की खबर क्रीपीपास्ता वेबसाइट के थ्रू लोगों में आई तो उन लोगों ने इसको डिनाई कर दिया और कहा कि ये सिर्फ पॉलिटिकल टैक्टिक्स है उन्हें डिफेम करने। आज भी कुछ लोग इसको फिक्शन समझते हैं और कुछ लोग रियल इंसिडेंट। शायद ये भी हो कि सोवियत गवर्नमेंट ने ये एक्सपेरिमेंट इसलिए भी किया हो सो दैट वार के टाइम अगर वो उनके सोल्जर्स पे ये गैस यूज़ करे तो शायद वार में सोल्जर्स एक्टिवली जंग में कॉन्सेंट्रेट करें। बट पर्सनली आई फील कि ये रियल इंसिडेंट है। तो ये थी एक्सपेरिमेंट हिस्ट्री की क्रीपी स्टोरी। हम ऐसे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे और हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस बना सके। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हम मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर।